गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स, जो कि बुक होगा RS अग्रवाल, और इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे, और कल हम क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर चुके थे। तो जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखा होगा, वो प्लेलिस्ट में बनी है, इससे जस्ट पहले वाले उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। समय को ना गंवाते हुए लिखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो हमें 2 और 4 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? फैक्टर ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 2 का फैक्टर बताओ मुझे। 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 का फैक्टर होता है 1 और 2। यानी फैक्टर का मतलब ये होता है कि 2 जो है कौन से नंबर के टेबल्स में आता है। तो 1 के टेबल में भी 2 आता है और 2 के टेबल में भी 2 आता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4, क्योंकि 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो इसका भी हमें HCF निकालना है। तो 4 का जो होगा फैक्टर वो क्या होगा? देखो 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, और 4 के टेबल में भी 4 आता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इनका फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए? इनके फैक्टर हो गए। अब हम क्या निकालेंगे? इनका HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी 1 को छोड़ के, इस 1 को छोड़ के क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि ये 2 जो है दोनों का फैक्टर है। 2 का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here 2 is common in both, दोनों में 2 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? ऑफ द फैक्टर्स दोनों फैक्टर्स में 2 जो है कॉमन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस, क्या कहेंगे? हेंस 2 is the HCF of smallest prime number and smallest composite number, ठीक है? तो आंसर क्या रहा? 2 रहा। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF फाइंड करना था। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF क्या होगा? 2 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो n क्यूब माइनस n है ये 6 से क्या है? डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, यही प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n, यानी कि क्या है? डिविडेंड है, ठीक है ना? डिविडेंड है तो इस वजह से हमने इसको a मान लिया।
ए मान लिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम n कॉमन करेंगे, n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और फिर से इसे चेक करो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देंगे। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला था आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या था, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इस वाले आइडेंटिटी से हम क्या कर लेंगे, इस n स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, जो कि n माइनस 1 और n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, देखो फिर से a इज इक्वल टू n माइनस 1 को पहले लिख लेंगे क्योंकि छोटा है, और फिर ये n, और फिर ये n प्लस 1 क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो किसी भी नंबर में से n में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, n तो फिर वही है ना, सेकंड फॉर्म सेकंड प्लेस पे आएगा, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें, इस वाले को देखें तो ये छोटा है, ये वाला उससे बड़ा है, और ये वाला उससे बड़ा है, थोड़ा सा ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, वी नो डैट, यानी कि हम क्या जानते हैं, जानते मानते तो कुछ नहीं है, बस लिखना पड़ता है कि हाँ हम बस जानते हैं। क्या जानते हैं, फर्स्ट क्या है, इफ लिखेंगे, इफ ए नंबर इज completely divisible by 2 and 3, देन अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, देन इट इज ऑल्सो divisible by 6, तो वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो पहले तो हम 2 से डिवाइड कराएंगे, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो, और 3 से, दोनों से डिवाइड कराना है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी जाकर के वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे जो n क्यूब माइनस n है, यानी कि जो इस फॉर्म में आ गया है n माइनस 1 n और n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है, ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर के ये नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट हमारा था, देखो क्या लिखे थे हम इक्वेशन फर्स्ट को, a इज इक्वल टू n माइनस 1 n एंड n प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो इसको हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। नाउ सम द डिजिट, क्या करेंगे यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे, सम ऑफ द डिजिट, इनके डिजिट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करो, तो क्या होगा, ऐड करने पर n माइनस 1 प्लस n प्लस n प्लस 1, तो ऐड करोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि n प्लस n क्या होगा, n प्लस n क्या होगा, 3n होगा। यानी कि इसमें देखो ये जो 3 है ये क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, और n जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, हेंस हम यहाँ पे कहेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कराना है। 2 से डिवाइड क्यों कराना है, क्योंकि हमें 6 से डिवाइड कराना है, तो 2 से तो डिवाइड हो गया, अब हमें 3 से तो डिवाइड हो गया, अब हमें क्या कराना है, 2 से डिवाइड कराना है।
जब हम 2 से डिवाइड करा लेंगे तो हमारा इस कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे एंड n minus 1 n and n plus 1 will always be even। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमेशा इवन है, ये पूरीता क्या है, इवन है। क्यों इवन है, लिखेंगे यहाँ पे एज 1 out of n minus 1 और n और n प्लस 1, इन तीनों में से कोई भी एक, या तो ये या फिर ये या फिर ये, या तो n minus 1 या फिर n या फिर n plus 1, इन तीनों में से कोई भी must be even। इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, इवन जरूर होगा, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि ये तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ठीक है ना। या तो ये इवन होगा, या तो ये इवन होगा, या फिर ये इवन होगा। इन तीनों में से अगर कोई इवन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, ये एक नंबर इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाई 2। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि hence n cube minus n is divisible by 6। और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख दे रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने लिख लिया है, क्या है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो समझते हैं। कह रहा है कि x और y दोनों क्या है, ऑड है। दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। और उनमें अगर हम x का स्क्वायर कर रहे हैं और y का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा। और ये क्या है, एक तरह से इवन नंबर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लेट अस consider two odd positive नंबर। हम क्या करेंगे, दो ऑड पॉजिटिव नंबर कंसिडर करेंगे और वो क्या होगा, p x एंड y। क्या होगा, x एंड y। ये दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जहां पे वेयर x इज इक्वल टू, x किसके बराबर होगा, तो 2p प्लस 1, यानी कोई भी एक नंबर होगा जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तो इवन होगा। और जैसे इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, यानी कि x हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो वैसे ही हम लिखेंगे y के लिए भी, एंड वी ऑल्सो राइट फॉर y। तो y भी होगा 2q प्लस 1, क्योंकि ये y अलग नंबर है इसलिए हम इसके मल्टीपल में एक अलग वेरिएबल हमने कंसीडर किया है q। तो अब देखो हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन में। तो लिखो
x की जगह पे क्या लिखना है 2p+1। देखो 2p+1 का स्क्वायर। वेल डन। ठीक, फिर उसी तरह से y के प्लेस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे y के प्लेस पे 2q+1, 2q+1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना। स्क्वायर ओपन करो, 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 2 या 4p। ठीक है, ये तो इसका हो गया। फिर अब हम इसका करेंगे, ये क्या होगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 या 4q। हो गया सॉल्व। अब हम आगे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q एंड प्लस 2। देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4q है, ये 4p है, ये 4p स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर है, और ये 4q स्क्वायर, ये 4q स्क्वायर है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इनमें से इन सब में से हम क्या कर लेंगे 4 कॉमन कर लेंगे। जैसे 4 कॉमन करेंगे क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू बचेगा, और ये 2 वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम एबव, एबव मतलब इनमें से, देखो इनमें से, फ्रॉम एबव रिजल्ट वी कैन conclude that if x and y are odd or positive integer, then x square, odd का स्क्वायर प्लस odd का स्क्वायर is even but not divisible by 4। 4 से डिवाइड नहीं होगा, देखो 4 से केवल इतना पार्ट ही 4 से डिवाइड होगा, और इसमें प्लस 2 एक्स्ट्रा है, सो इस वजह से ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1190 एंड 1445। इनका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालते हैं, देखते हो कैसे लिखेगा HCF। देखो सबसे पहला है हमारा ए स्टेप करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1445 इज ग्रेटर देन 1190, क्या है ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी डिवाइड 1445 बाई 195। तो जैसे ही डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा, 1445 को जब डिवाइड कराओगे 1199 से, तो ये एक बार में जाएगा, और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 255 ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। और पहला स्टेप होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड पे चलेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में हम देखो ये 255 जो है ये क्या है, रिमाइंडर है, क्या है ये आर फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाता है, डिवीजन बना देते हैं हम इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या बना देते हैं इसको,
डिवीजर बना देते हैं, ठीक है ना। और इस वाले में जो डिवीजर था अब वो क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1190 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई, कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें ऐड करेंगे कितना 170 ऐड कर देंगे। इसी में 170 ऐड कर देंगे, फिर से हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है 170 है और ये रिमाइंडर r जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें थर्ड स्टेप करना पड़ेगा, यानी स्टेप नंबर थर्ड में ये बन जाएगा डिवीजर और ये वाला बन जाएगा क्या, डिविडेंड। तो लिखो 255 इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाई 1 और इसमें हमें ऐड करना देना है कितना 85 ऐड कर देना। फिर से ये 85 जो है ये क्या है, रिमाइंडर और ये भी क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो अब ये क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 4 का ये वाला जो है ये बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा 170 इज इक्वल टू और रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवीजर। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम कितने से, तो 2 से। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो 85 का 2 से मल्टीप्लाई करा देगा 170 आ जाएगा, यानी कि इसमें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं है ऐड, इसका मतलब कि r जो है वो क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। जब r जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा स्टेप यहीं पे क्या हो गया, रुक सा गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपना एल्गोरिदम अब रोक देंगे। जैसे ही रोक देंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो 85 है अब यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। सो 85 इज द HCF ऑफ किसका HCF है 1190 एंड 1445 का ये क्या हो गया HCF हो गया। तो HCF तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो जब हमने HCF फाइंड कर लिया तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है, देखो क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा था हमसे, सेकंड पार्ट हमने जो भी नहीं पढ़ा, केवल HCF ही हमने किया। लिखा क्या लिखा है, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1145n, यानी कि हमें HCF को किस फॉर्म में लिखना है, HCF को हमें इस फॉर्म में लिखना है, m और n के फॉर्म में लिखना है 1190m और कौन से फॉर्म में लिखना है, और हमें देखो फिर से ऊपर चल के हम देखते हैं कौन से फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है +11 प्लस 1445n। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इस HCF को एक्सप्रेस करना है, यानी कि ये जो 85 है हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे हम यहाँ पे 85 हमने लिख दिया। 85 लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 255 माइनस 170 इंटू 1, यानी कि 255 में से माइनस कर देंगे 170 का मल्टीपल 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 85 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 255 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 255 को लिखेंगे 1445 माइनस 1190, मतलब कि इस 1445 में से माइनस कर देंगे 1190 तो कितना आ जाएगा 255 आएगा। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1190 माइनस 255 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, तो 4 से, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप। हम क्या करेंगे, फिर हम अगले वाले स्टेप पे चलेंगे। तो अगला वाला स्टेप क्या है हमारा, देखो सिंपल वही है 1445 माइनस 1190 सेम इक्वल है, माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 1190 माइनस 255
इंटू में 4, सेम यही वाला स्टेप ये भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे फिर से नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 1445 माइनस 1190 को मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से 2 से, प्लस 1445 माइनस 1190 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो मल्टीप्लाइड है 4 से तो ये मल्टीप्लाइड ही है, ठीक है। चलो तो हम आगे लिखते हैं, आगे क्या है देखो यहाँ पे आगे है 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1445 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि जो 4 है एक बार इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और इस 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो ये रहा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1445 जो है 1 से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 4 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1445 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस तो ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल और केवल 6 लिखेंगे। लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4, तो 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई में 1445 का क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी देखो माइनस का 2 और यहाँ पे देखो माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन क्या हो जाएगा 1190 और 1190 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो अब हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखो हमने लिखा है कि 1190 का मल्टीप्लाई है किस चीज में -6 में और प्लस में है 1445 का मल्टीप्लाई है इसमें 5, तो हेंस यहाँ पे हम कह देंगे हेंस m इज इक्वल टू -6 एंड n इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF है 85 वो किसके फॉर्म में आ गया, तो 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, ठीक है ना। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं m और n के फॉर्म में 85 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। इनका हमें क्या करना है HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले इनका कंपैरिजन करेंगे, कौन से नंबर का कंपैरिजन करेंगे 441 और 567 का कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें बड़ा क्या है 567, नहीं इसको कंपेयर हम नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 693 का कंपेयर करेंगे। तो 693 और 441 में बड़ा कौन है, तो 693 बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, लेमा को हम एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखो ये चूंकि ग्रेटर है तो ये क्या बन जाएगा डिविडेंड 693 और ये छोटा है तो ये क्या बन जाएगा डिवीजन, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और इसमें हमें ऐड कितना करना पड़ेगा 252 और ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और ये जो है r इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये r ये जो रिमाइंडर है ये नेक्स्ट स्टेप का क्या बन जाता है डिवीजर बन जाता है, और ये जो डिवीजर है नेक्स्ट स्टेप का क्या बन जाता है तो डिविडेंड बन जाता है। तो डिविडेंड क्या होगा 441
और डिवीजर क्या होगा 252। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे फिर से 1 से, और इसमें हम फिर से ऐड कर देंगे कितना 189। 189 इस स्टेप का क्या रहा, रिमाइंडर रहा, जो कि फिर भी ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि r इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या पढ़ते हैं, r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या रहा, तो ये अगले स्टेप का क्या बन जाएगा, डिवीजर, और ये जो डिवीजर है ये अगले स्टेप का क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 252 इज इक्वल टू डिवीजर यानी कि 189, और इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करा करके हम इसमें ऐड क्या करेंगे, 63 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 63 क्या है, रिमाइंडर है, तो ये भी r इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नेक्स्ट स्टेप का क्या बन जाता है, डिवीजर बन जाता है। और यहाँ का जो डिवीजर है 189, ये क्या बन जाता है, डिविडेंड, यानी कि 189 इज इक्वल टू 63 डिवीजर मल्टीप्लाई बाई 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ये 189 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हम इसमें रिमाइंडर कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अब ये क्या रहा है, रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर क्या है, इक्वल है 0 के, ये 0 के इक्वल है। जैसे ये 0 के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0, लिखेंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं द HCF ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 441 एंड 693, यानी कि 441 और 693 का जो HCF है वो कितना आया, इज, यहाँ का जो डिवीजर है कितना है, ये 63, यानी कि HCF कितना आया, तो 63 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको 3 नंबर किया हुआ था, कितना नंबर दिया हुआ था, 3 नंबर, यानी कि अभी हमें इसका भी एलसीएफ तो निकाला ही नहीं है, अभी हम इसका भी एलसीएफ निकालना है 567 का। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि अब हमें 63 जो इन दोनों नंबरों का जो HCF आया है, ठीक है ना, 63, ये 63 और दूसरा नंबर कितना था, तो 567, इनका हम कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराओगे तो ये जो है ग्रेटर है, तो ये क्या बन जाता है, बाय अप्लाइंग इक्विलिट्स, बाय अप्लाइंग इक्विलिट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो ये डिविडेंड बन जाएगा 567, ये डिविडेंड है, और इसको हम ये डिवीजर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 63, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, तो 9 से। जैसे ही हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर से हमें 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 और 50, यानी कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि HCF ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 567 एंड 63 इज 63, तो इन दोनों का भी HCF कितना आया, 63 ही आया, और इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में 441 और 693 का भी HCF कितना आया था, तो 63 ही आया था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं तीनों का HCF कितना होगा, फिर कहेंगे यहाँ पे सो HCF ऑफ पहला क्या था 441, दूसरा कितना था 567, और तीसरा नंबर कितना था, तीसरा नंबर था 693, यानी कि इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, तो 63 होगा, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि तीनों का आंसर कितना आया है, तीनों नंबरों का HCF जो होगा वो कितना होगा, 63 होगा। यानी कि हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका, और आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद हम आगे का एक्सरसाइज, मतलब इसी एक्सरसाइज का अगर आगे का क्वेश्चन है 11 टू, तो इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन है, चलो उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, और मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट, यानी कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, HCF ही फाइंड करना है, नंबर that divides 1251, 9377 and 15628। इन तीनों का HCF निकालना है और इन तीनों का जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, इस वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और इस वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, और इस वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो 1251 में रिमाइंडर 1 बच रहा था तो माइनस कर दो, यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 1250। ठीक, नेक्स्ट क्या है 9377, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 9375। नेक्स्ट क्या है 15628, और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 15625। ठीक है ना, यानी कि अब हमें इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का क्या करना है, HCF निकालना है। जैसे हम HCF निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा वाला नंबर लेते हैं और एक बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो बड़ा वाला नंबर बड़ा ही होगा, छोटा वाला नंबर छोटा ही होगा। तो बाई अप्लाइंग लिखो यहाँ पे, बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे तो वी गेट, हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाता है, डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड हो गया, और ये छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा, यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 7 से, और 7 से मल्टीप्लाई करके हमें इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, 625 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पे जो r है ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये आगे वाले स्टेप का क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ का जो डिवीजर है ये नेक्स्ट स्टेप का क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि अब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमें इसमें रिमाइंडर नहीं ऐड करना है, यानी कि r जो है वो 0 के इक्वल हो गया, r जो है 0 के इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे कि जो छोटा नंबर था, यानी कि 1000, HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 1250 एंड 15,625 का जो HCF होगा वो कितना है, 625 HCF आ गया। यानी कि अब ये HCF और एक हमारा जो तीसरा नंबर छूटा था मिडिल वाला नंबर कितना था, मिडिल वाला नंबर था हमारा कुछ 9375 था। ठीक है ना, कितना था 9375, देखो यही वाला नंबर। ठीक है ना, इसको हम 9375 यहाँ पे लिखेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे 9375 जो है वो ग्रेटर है और छोटा ये 625, इसका जो HCF आया है। ठीक है ना, ये क्या है, ये बड़ा है, तो ये जो बड़ा है अब ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बाय यूज क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जैसे हम यहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो 9375 डिविडेंड होगा और 625 क्या हो जाएगा, डिवीजर होगा। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, देखिए 625 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9375 आ जाएगा, और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 0, तो यानी कि r इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 625 है इसमें और 625 और 9375 का जो HCF होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे HCF ऑफ
9375 एंड 625 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 625 ही होगा, ठीक है ना। तो हम लास्ट स्टेप और लिखेंगे। सो जो हमें 3 नंबर हमारे पास थे, 3 नंबर हमारे पास क्या था, HCF ऑफ 3 नंबर 1250 एंड 9375 एंड लास्ट नंबर 15625, यानी कि इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, इज 625 होगा, 625। इस से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू। हम आगे की वीडियो कल बनाएंगे, ठीक है ना, और कल अपलोड करेंगे और टाइम मिलेगा तो हम बीच में भी डाल सकते हैं।